तो बात करेंगे पिछले एक साल के अंदर लग्जमबर्ग सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी ट्रेंडिंग पे रहा है। कई लोगों ने लग्जमबर्ग के लिए फाइलें लगवाई हैं। कई ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने इतनी मार्केटिंग की है जो लग्जमबर्ग के अंदर जॉब अवेलेबल्स हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्लीनिंग के अंदर, होटल के अंदर। कई लोगों के पैसे डूबे हैं एक साल के अंदर। कम से कम 1 लाख फाइल प्लस फाइलें रिजेक्ट हुई हैं और उन लोगों के पैसे बर्बाद हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मेन बात बताने जा रहा हूँ जी, कौन ऐसे लोग हैं जो लग्जमबर्ग के लायक हैं और कौन से ऐसे हैं जो नहीं हैं। तो अपना टाइम और अपना पैसा बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तो इस वीडियो के अंदर मैं 5 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। जो पहला है वो है स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसीज, जो दूसरा है लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, जो तीसरा है ओवर सिचुएटेड एंड लिमिटेड ओपनिंग, जो चौथा है टेम्परेरी एंड चेंजिंग वीज़ा पॉलिसीज, जो लास्ट है वो है प्रायोरिटी ऑफ लोकल वर्कर्स। तो इस 5 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है आपका स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसीज। तो जो लग्जमबर्ग की इकोनॉमी है, पॉलिसीज है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल वर्कर्स को लेकर काफ़ी सावधान है। वहाँ पे इंटरनेशनल वर्कर्स की डिमांड है, बट उन एरियाज़ के अंदर जो लग्जमबर्ग के जो लोकल लोग हैं, जिस फील्ड के अंदर वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं फील्ड के अंदर इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करेगी। बट उनकी भी एक शर्त है जी, वो काफ़ी हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, तभी जाके वो उनको वीज़ा देगी। इसीलिए कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन, होटल लाइन कोई भी अप्लाई ना करे। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। लग्जमबर्ग ने साफ साफ बोला है कि वो सिर्फ उसी लोगों को हायर करेगी जो हाईली एजुकेटेड है, हाईली स्किल्ड है, जिनके पास कम से कम 5-5, 6-6 साल का एक्सपीरियंस है और उसी फील्ड के अंदर उन्होंने मास्टरी की हुई है। जिन लोगों के पास अच्छा स्किल नहीं है, जो लोग ये सोच रहे हैं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट के नाम पर ही हम लग्जमबर्ग के अंदर जा सकते हैं, तो वो लोग अप्लाई ना करें, उनकी फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, ओवर सैचुरेटेड और लिमिटेड ओपनिंग। इसमें क्या होता है, आप लोगों को वैसे ही पता है लग्जमबर्ग एक छोटी सी कंट्री है, वो इतने लोगों को वैसे ही नहीं बुला सकती है। तो इस चीज़ का आप क्यों नहीं ध्यान देते हो। इंडिया से आपको पता है, इंडिया में इतने बेरोजगार हैं, उनको कोई भी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है तो कितनी फाइलें लग जाती हैं और बिना कुछ जाने पहचाने अंधाधुन में फाइलें लगा देते हैं सिर्फ तुक्का मारने के लिए। तो वो ऑलरेडी एक छोटी सी कंट्री है, उसको सिर्फ लिमिटेड बंदे ही चाहिए, ज़्यादा भीड़ वो इकट्ठी नहीं कर सकती है, कहाँ रखेगी वो। तो उसके पास इतनी जगह ही नहीं है जो बंदों को वहाँ रख सके। ये लग्जमबर्ग का एक रीज़न है जो वो फाइलें रिजेक्ट कर रहा है और वीज़ा नहीं दे रहा है इतने। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, टेम्परेरी एंड वीज़ा चेंजिंग पॉलिसीज़ के बारे में। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है जो कोविड के बाद लग्जमबर्ग ने अपना रूल चेंज कर दिया है। जो लग्जमबर्ग की इमिग्रेशन है कोविड के बाद वो हर कुछ टाइम बाद अपने रूल्स चेंज करती रहती है। तो अपने इंडियन एजेंट्स को यही नहीं पता है जो लग्जमबर्ग हर 3 या 4 महीने बाद अपने रूल्स चेंज करती है। वो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। आप लोग किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी वेबसाइट पे जाके सबसे पहले पूरा पढ़ो जो वो कंट्री किन लोगों की डिमांड कर रही है और उसकी पॉलिसीज क्या है। बिना पढ़े फाइल अप्लाई ना करवाओ, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो आप लोग। अब हम बात करेंगे लास्ट 5th पॉइंट की, प्रायोरिटी ऑफ लोकल वर्कर्स। इसका मतलब ये है जो लग्जमबर्ग सबसे पहले अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है। वो चाहता है कि मैं पहले अपने लोगों को जॉब दूं, उसके बाद किसी इंटरनेशनल वर्कर्स को बुलाऊं। ऐसा नहीं है उनको इंटरनेशनल वर्कर्स चाहिए नहीं है, चाहिए उनको, बट उनको काफ़ी हाईली स्किल्ड वाले चाहिए जो उनको। अब मैं बता देता हूँ काफ़ी स्किल्ड के अंदर कौन आता है, फाइनेंस वाले, IT सेक्टर वाले, हेल्थ केयर वाले। ये सब जो फील्ड है, इस फील्ड के लोगों को ही सिर्फ लग्जमबर्ग मांग रहा है। इसके अलावा अगर कोई सोच रहा है कि मेरे को जाना है वहाँ पे, तो मत जाना, कोई भी मत अप्लाई करना, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि लग्जमबर्ग कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनली काम होता है, वहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को ही बुलाया जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो अगर आपको
परफेक्ट इंग्लिश भी आती है ना, तब भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इंग्लिश के साथ आपको या तो बेसिक फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। तब अगर आपको ये 2 लैंग्वेजेस का बेसिक पता है तब जाके आपको वीज़ा भी मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई करवा रहे हो तो उससे खुल के सारी चीज़ें पूछो। जिस कंट्री के बारे में आप लोग अप्लाई कर रहे हो पहले उसकी वेबसाइट पे जाके उसकी सारी प्रायोरिटी चेक करो जी उस कंट्री को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो। तो ये लग्जमबर्ग के बारे में था। लग्जमबर्ग को वर्कर्स चाहिए बट उनको सिर्फ आईटी सेक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट, इंजीनियर्स, फाइनेंस वाले, सिर्फ यही लोग उनको चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए उन्हें। बाकी वहाँ के लोकल जो लोग हैं वहाँ पे वो ऑलरेडी बहुत है, एक छोटी सी वैसी वो कंट्री है, कितने लोग भरेंगे वो लोग, आप लोगों को रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है। तो लग्जमबर्ग के पीछे मत पड़ो इतना, बस जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में सारा कुछ पढ़ के फिर अप्लाई करो, ठीक है। और किसी भी मार्केटिंग में देखते हो तो उससे पहले पूरी अच्छे से पूछो कि भाई ये कौन सी कंट्री है, इसके बारे में हर चीज़ पूरी डिटेल्स लो फिर अप्लाई करवाओ। तो लग्जमबर्ग की वीडियो आज यहीं तक थी। अगर आप लोगों को किसी और कंट्री के बारे में मुझसे कुछ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, या मैंने नीचे अपना नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शंस के अंदर, वो व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे अपनी कोई भी इंक्वायरी डाल दो, आपको साथ के साथ मैसेज आ जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, चलिए नमस्कार।